मोदी पर तंत्र मंत्र का असर, परमहंस आचार्य ने बताया। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 12, मैं हूं आपके साथ अपराजिता सिंह। अयोध्या के परमहंस आचार्य के एक बयान ने देश की राजनीति और सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है, जिसमें उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बेहद असाधारण दावा किया है। उनका कहना है कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तंत्र मंत्र के जरिए प्रधानमंत्री मोदी पर वशीकरण कराया था और उसी प्रभाव के चलते यूजीसी से जुड़े कुछ नियम सामने आए थे। यह दावा ऐसे समय पर आया जब यूजीसी नियमों को लेकर देश भर में बहस तेज हुई और विभिन्न वर्गों में असंतोष देखा जा रहा था। इस पूरे विवाद पर उस समय विराम लगा जब सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी नियमों पर रोक लगाते हुए सरकार और आयोग को नए सिरे से नियम तैयार करने और एक समिति गठित करने का निर्देश दिया। परमहंस आचार्य ने मीडिया से बातचीत में कहा कि जब यूजीसी नियम सामने आए तो उन्हें लगा कि यह फैसला सामान्य नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि बातचीत के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कथित रूप से यह संकेत दिया कि प्रधानमंत्री के बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव को देखते हुए वैश्विक स्तर पर उन पर किसी प्रकार का प्रभाव डाला जा सकता है। इसके बाद उन्होंने ध्यान और साधना के माध्यम से यह निष्कर्ष निकाला कि ट्रंप द्वारा तंत्र मंत्र कराया गया था। आचार्य का दावा है कि इसके जवाब में अयोध्या में वैदिक मंत्रों का पाठ किया गया, जिससे प्रधानमंत्री उस कथित प्रभाव से मुक्त हो गए। उनके अनुसार अब प्रधानमंत्री पर किसी भी प्रकार के वशीकरण या तांत्रिक प्रभाव का असर नहीं रहेगा। आचार्य ने आगे कहा कि देश को प्रधानमंत्री ने बहुत उम्मीदें हैं और वे नहीं चाहते कि ऐसे कोई नियम या फैसले सामने आए जिनसे देश का विकास रुक जाए। उनका कहना था कि अब जब कथित प्रभाव समाप्त हो गया तो सरकार ऐसे कदम नहीं उठाएगी जो समाज में भ्रम या टकराव पैदा करे। उन्होंने यह भी कहा कि वो अयोध्या से प्रधानमंत्री की कुशलता के लिए पूजा पाठ जारी रहेगा ताकि भविष्य में फिर से ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो। यूजीसी नियमों को लेकर परमहंस आचार्य पहले से ही आक्रामक रूप अपनाए हुए थे और उन्होंने इन नियमों को लेकर सरकार की तीखी आलोचना की थी। उनका कहना था कि ऐसे नियम समाज को बांट सकते हैं और देश में गंभीर तनाव पैदा कर सकते हैं। उन्होंने आशंका जताई थी कि इससे सामाजिक सौहार्द प्रभावित होगा और राजनीतिक स्तर पर भी इसके दूरगामी परिणाम सामने आ सकते हैं। आचार्य का यह भी कहना था कि ऐसे फैसले से देश में अस्थिरता बढ़ सकती है और सत्तारूढ़ दल में नुकसान हो सकता है। उनके बयान में यह भी सामने आया है कि यदि ऐसे नियम पहले लागू हो जाते तो कुछ राज्यों में राजनीतिक परिणाम अलग हो सकते थे। आचार्य ने दावा किया कि जनता ऐसे फैसलों को स्वीकार नहीं करती और इससे व्यापक विरोध देखने को मिल सकता था। यही कारण है कि वे यूजीसी नियमों के खिलाफ लगातार आवाज उठा रहे थे और सरकार से इन्हें वापस लेने की मांग कर रहे थे। कुल मिलाकर परमहंस आचार्य का यह बयान आध्यात्मिक विश्वास, राजनीति और नीतिगत फैसलों को एक साथ जोड़ता है, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। कुछ लोग इसे आस्था से जोड़कर देख रहे हैं तो कुछ लोग इसे ऐसा विषय और बेबुनियाद बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप में बाद यूजीसी नियमों पर फिलहाल रोक लगा और नई समिति के गठन से उम्मीद की जा रही है कि भविष्य में संतुलित और स्वीकार्य समाधान सामने आएगा। जबकि परमहंस आचार्य का दावा है कि देश की सार्वजनिक बहस में भी एक अलग और चौंकाने वाला रंग जोड़ चुका है। ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहे टीवी 12।